आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इग्नू के द्वारा जो फीडबैक फॉर्म है उस फीडबैक फॉर्म को सभी विद्यार्थियों को फटाफट जल्दी से आके सभी विद्यार्थियों को भरना चाहिए। कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ भरना है, उन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। फटाफट हम देख लेते। तो सबसे पहले शिक्षार्थी के लिए जो प्रतिक्रिया प्रपत्र है उसको आप देख लें। ये प्रतिक्रिया क्यों भरा जाता है इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। हम सभी महामारी के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी नियमित गतिविधियाँ कोविड-19 के प्रसार से प्रभावित हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों ने हम सभी को ऐसी सभी गतिविधि से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया है जो आपके शैक्षणिक समर्थन के लिए आवश्यक थी। यानी कि दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में दूरियां फैला दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या चीज़ होगा। ऐप के जरिए होगा, ई ज्ञान कोश के होगा, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, मतलब किसके जरिए आप पढ़ना चाहते हैं उन सारे चीज़ें के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और असाइनमेंट के माध्यम से पास किया जाएगा। क्या MCQ टाइप के परीक्षा लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। अगर MCQ टाइप के परीक्षा लिए जाएंगे तो क्या आप घर से परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपसे अनुरोध किया जा रहा है, यहाँ पर आपसे अनुरोध है कि कृपया नीचे दिए गए फीडबैक फॉर्म को भरने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से 10 से 15 मिनट समय दें। तो यहाँ पर दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या भरा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, सबसे पहले इस फीडबैक फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अपना नाम को भर दिया, फिर हमने अपना जेंडर भर दिया, फिर अपना एज ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया, फिर अपना जो प्रोग्राम कोड है उसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा उसको डालना है, एम्प्लॉय स्टेटस डालना है, फिर आपका जो भी कैटेगरी होगा उसको डालना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइनली दोस्तों कि क्या आपके पास कोई भी डिवाइस है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या आईपैड कुछ भी है। तो यहाँ पर यस करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देने। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे ही आपको यहाँ पर अगली जो है यहाँ पर खुल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसे मतलब होता है दोस्तों स्ट्रांगली एग्री, मतलब कि हाँ हमें जो है, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रीफर टू स्टडी फ्रॉम द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ओनली, यानी कहा जा रहा है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही संतुष्टि है या नहीं। अगर आप स्टडी मटेरियल से ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रांगली मतलब एग्री, हाँ मैं इसी से पढ़ना चाहता हूँ। एग्री मतलब नॉर्मल, अनडिसाइड कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसएग्री मतलब हमको नहीं पसंद, और स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब और भी बदतर से बदतर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर ले, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर एग्री कर लेते हैं। फिर दूसरा में सेम पूछा जा रहा है कि ई कंटेंट जो ऐप है क्या उससे आप एग्री है या नहीं। तो हमें जो उससे भी एग्री है, हम भी वो पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ई ज्ञान जो कोर्स है ऑनलाइन, जो ई ज्ञान कोर्स मटेरियल जो दिया जा रहा है उससे क्या आप संतुष्टि है या नहीं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं हाँ संतुष्टि है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है और भी यहाँ पर ई कंटेंट पूछा जा रहा है, ई ज्ञान कोर्स कंटेंट जो ऐप दिया गया उससे आपका एग्री है या नहीं एग्री। तो दोस्तों आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहां पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे दे। फिर यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो रिप्लेसमेंट किया जा रहा है SLM के द्वारा, क्या उससे आपको खुद संतुष्टि है या नहीं। तो यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर दे, या जो आपको अच्छा लगता है वहां पर। यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अटेंड जो फेस टू फेस जो काउंसलिंग जो स्टडी सेंटर में किया जाता है उससे क्या आप संतुष्टि है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एग्री कर देते, आप अपने हिसाब से जरूर से जरूर कर दे। उसके बाद जो गूगल मीट के द्वारा या जूम के द्वारा जो भी टीचर यहाँ आपके साथ पढ़ाया जा रहा है क्या उससे आप कंफर्टेबल है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जूम से हमारा ऑनलाइन क्लासेस ठीक है तो यहाँ पर एग्री पर क्लिक करें, और हमें लगता है कि ये जो है अनडिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इसीलिए हम इसको क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से लाइक टू अटेंड द लेक्चर जो सेक्शन है दोस्तों, यूट्यूब हो या फेसबुक के द्वारा जो लाइव किया जाता है वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी लाइव सेक्शन यूट्यूब या फेसबुक में चलते हैं उससे आप क्या क्या चीज़ चार्ट करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम कर रहे हैं कि हाँ अनडिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इग्नू के द्वारा जो हेडक्वार्टर के द्वारा जो स्टडी सेंटर में जो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग, उसमें आपको क्या सहमति है। तो यहाँ पर हमने कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जब भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में उससे क्या आप इंटरेक्टिव है या इन्फॉर्मेशन रहता है या नहीं रहता। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एग्री।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी व्हाट्सअप है, ईमेल है, जो भी ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, इससे जो भी जुड़े जो अवेलेबल दिया जाता है इन्फॉर्मेशन, क्या उससे आप संतुष्टि या नहीं। तो संतुष्टि नहीं, हम अनडिसाइड कर दे रहे हैं, मतलब हमको पता नहीं, ठीक है। और दोस्तों द काउंसलिंग शेड्यूल जो भी प्रोवाइड किया जाता है एडवांस में, क्या उससे संतुष्टि, यानी पहले आपको बता दिया जाता है कि इतने तारीख को है, तो उससे भी हम एग्री हैं। उसके बाद दोस्तों अगली जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी दिया गया उसका टाइमिंग आपके पास सही टाइमिंग दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्री पर हम क्लिक कर देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है इट वाज इजी टू सबमिटेड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, जो रिपोर्ट है वो जो है वेब लिंक के द्वारा जो आप सबमिट कर रहे हैं, क्या उससे संतुष्टि है या नहीं। तो यहाँ से हम संतुष्टि है, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या सेगमेंट जो गूगल फॉर्म के द्वारा, ईमेल के द्वारा जो जमा किया जा रहा है, उससे आप संतुष्टि या नहीं, तो हम उसमें क्या है संतुष्टि है। उसके बाद दोस्तों अगली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी असाइनमेंट है, ग्रेड कार्ड अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पर, क्या वो ऑन टाइम किया जा रहा है या लेट हो रहा है। तो इसमें जो हम डिसएग्री करना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑन टाइम जो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा ग्रेड कार्ड और जो रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेट में होते हैं, इसीलिए हमें जो है यह पसंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है लेट हो जाते हैं किसी किसी स्टूडेंट का, तो इसको हम डिसएग्री कर देते हैं। उसके बाद जो टी रिजल्ट जो ग्रेड कार्ड अपलोडेड दी ऑन दी वेबसाइट, यानी रिजल्ट जो है दोस्तों और ग्रेड कार्ड क्या वो जो वेबसाइट है ऑन दी टाइम पर अपलोड होते हैं या नहीं होते। तो इसमें भी हम कहेंगे नहीं, लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं रिजल्ट को आने में, तो इसमें हम डिसएग्री कर देते हैं। रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को एक के साथ नहीं दिया जाता, काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड लेते हैं धीरे धीरे करके, उसके बाद ही यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, ग्रेड कार्ड है, वो अपलोड किया जाता है ऑन टाइम पर या नहीं। तो इस पर भी हम डिसएग्री करेंगे कि जो भी प्रैक्टिकल रिपोर्ट है यह भी काफ़ी ज़्यादा लेट से ही जो यहाँ पर अपलोडेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो पेन पेपर बेस्ड जो टर्म एग्जामिनेशन जो दिया जाता है लॉकडाउन के द्वारा, क्या वो सही है या नहीं है। तो यह भी हम सही कहना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पेन पेपर का परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज करें। हम आपको सारा कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया जा रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो फिल करें। फिर लिखा है यह ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड टर्म एग्जामिनेशन का जो है रिप्लेसमेंट पेन पेपर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि जो ऑन डिमांड और ऑनलाइन जो परीक्षा है उसको रिप्लेस करके जो पेन पेपर में होता है उसी में करना चाहिए या नहीं। तो इसमें भी हम कहेंगे यस, होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वेटेज जो इंटरनल असेसमेंट इंक्रीज द मोर देन 50 एंड 25 to 30, यानी कि दोस्तों 50 से क्या करंट में दोस्तों 25 से 30% कर देना चाहिए या नहीं। तो इसमें हम कहेंगे अनडिसाइड, हमें पता नहीं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम अनडिसाइड कर दिए। उसके बाद दोस्तों 22 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी आपका कंप्लीटली एग्जामिनेशन टर्म एग्जामिनेशन को पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली MCQ बेस्ड में कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। तो इसमें हम स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, क्योंकि अगर MCQ टाइप में अगर कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों को नुकसान हो सकते हैं, काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा में अच्छी मार्क्स या अच्छी परसेंटेज नहीं ला सकते, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री। उसके बाद दोस्तों अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जाए टर्म एग्जामिनेशन शुड बी मिक्स ऑफ MCQ एंड सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि जो भी टर्म एग्जामिनेशन में जो परीक्षा होगा वो मिक्स होना चाहिए, यानी कि MCQ टाइप में भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव टाइप में होना चाहिए। तो हम इसके एग्री, कुछ क्वेश्चन MCQ टाइप में दे दीजिए और कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप में दे दीजिए, तो हम इसमें एग्री है। उसके बाद ये सारे के फॉर्म को भरने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी है MCQ बेस्ड में उसका इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा, डिफ़िकल्टी होगा कि नहीं होगा, तो लैपटॉप के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से कि नहीं हमारे पास जो लैपटॉप है उसके हिसाब से कर सकते हैं, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है यहाँ पर सजेस्टेड इंटरनल असेसमेंट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वो किस बेस पर होना चाहिए, यानी कि किस बेसिस पर होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से भर ले कि कंप्यूटर बेसिस पर होना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर होना चाहिए। तो इस प्रकार से भरने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देने। जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पर लिख कर आ जाएगा दोस्तों योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रिकॉर्डेड हो चुका है, यानी आपका जो है आपने फीडबैक जो है इग्नू को भेज दिए। लेकिन किसी कारणवश दोस्तों आपको बताना चाहिए यदि कोई गलती हो जाती
जाता है तो आप यहाँ पर एडिट योर रिस्पॉन्स में अगर क्लिक करते तो फिर से वही पेज जो सेम टू सेम खुल जाएंगे, फिर यहाँ से आप एडिट करके फिर से भेज सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने अभी तक इस फॉर्म को भरा या नहीं भरा। नहीं भरा तो भी कमेंट करिए और भर दिए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।